हर हर महादेव, जय माँ भगवती। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए, वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया है, हमें ब्लेसिंग्स दी हैं। हम यूनिवर्स, डिवाइन पावर, एंजल एंसेस्टर्स, ब्रह्मांड के दिव्य अनंत शक्तियों से, महादेव से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि जो भी आप दे रहे हैं ये आपको ही नहीं, आपके लव वंस को भी मिले। यकीनन वापस हमें ज़रूर मिलता है। आज की रीडिंग शुरू करते हैं। गोपाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और कान्हा को याद करते हैं मधुराष्टकम के साथ। अगर आपको ये नहीं सुनना है तो आप इसे स्किप करके आगे सीधे रीडिंग देख सकते हैं। ज्योति तिवारी जी, आपने जो सुपर थैंक्स दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। इस धनराशि को डिवाइन पावर, यूनिवर्स, एंजल्स, माँ भगवती, महादेव प्योरीफाई करें और इसके बदले हम आपको ज़रूर गाइडेंस देंगे। हो सकता है इस वीडियो के अंत में या फिर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेगा। और जो भी आप दे रहे हैं ये आपको ही नहीं, आपके लव वंस को भी इन्हीं भाव के साथ वापस मिले। थैंक यू यूनिवर्स, डिवाइन पावर, एंजल एंसेस्टर्स, ब्रह्मांड के दिव्य अनंत शक्तियों, माँ भगवती, महादेव, हम सबको अच्छे कर्मा करने की शक्ति दीजिए, गाइड कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए। हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, डिवाइन के प्यारे प्यारे बच्चे जो दूसरे का बुरा नहीं चाहते, फिर भी पास्ट लाइफ कर्मा और कुछ कार्मिक लोगों के कारण परेशान हैं, क्या कहना चाहते हैं कान्हा आज उनसे? ठीक है, किसी भी रूप में, चाहे कार्ड कोई भी आए, कान्हा का मैसेज या फिर जिसे भी आप मानते हैं, जिस भी देव शक्ति को आप मानते हैं, उनका आपके लिए मैसेज होगा। कार्ड्स लेते रहते हैं और ईश्वर का नाम आज लेते हैं। सुंदर से कान्हा हमारे कितने सुंदर हैं, उनकी सुंदरता का वर्णन कर ही नहीं सकते, फिर भी कोशिश करते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिमधुरो पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा यूनिवर्स ने यहाँ रोक लगा दी क्योंकि कार्ड्स बहुत सारे आ गए हैं। थैंक यू कान्हा, सॉरी आधा गाया, इसे हम फिर से किसी और वीडियो में पूरा गाएंगे क्योंकि यहाँ हमारी कुछ भी बोलने की, करने की बात नहीं होती है। यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन पावर इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं, वही बुलवाते हैं, वही कार्ड्स यहाँ पर देते हैं और आप सबका सहयोग तो है ही। तो देखते हैं
क्या कह रहे हैं कान्हा आज? इतनी सुंदर सुंदर गोपा मधुरा गावा मधुरा यश्री मधुरा सृष्टि मधुरा, इतना सुंदर सेंटेंस ये बच गया था। कोई बात नहीं। नंबर 5 की एनर्जी बैलेंस हो रही है। बुध ग्रह का जो बुरा प्रभाव था, आपके लड़ाई झगड़े विवाद हो रहे थे, कहना कुछ चाह रहे थे, कह कुछ रहे थे, वाणी में मधुरता नहीं थी, स्पष्टता नहीं थी, स्किन प्रॉब्लम्स थी, कम्युनिकेशन में दिक्कत थी, कन्फ्यूज़न थे, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जा रहे हैं। कान्हा आपसे ये कह रहे हैं और आ क्या रहा है, तो इस एनर्जी को क्लेम करते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन पावर कान्हा को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं और एक्सेप्ट करते हैं अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, डिवाइन के प्यारे प्यारे बच्चे जो सबके मंगल की कामना कर रहे हैं। हैप्पीनेस आ रहा है, जॉय आ रहा है, यहाँ पर प्लेफुलनेस आ रहा है। तो इस एनर्जी को क्लेम करने के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड क्या दिया है कान्हा ने हमारे लिए? वाओ, डिप्रेशन, टेंशन। देखिए आपके चंद्रमा और बुध ये एक दूसरे को, अगर आपकी कुंडली में चंद्र अच्छे हैं तो बुध सहयोग करेंगे, चंद्र खराब है बुध अच्छे हैं तो फिर उतने नेगेटिव इफेक्ट नहीं होते। दोनों ही जब खराब हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है आपको। इमोशनली डिस्टर्बेंस आपको बहुत ज़्यादा आता है, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, डेली इनकम में बहुत दिक्कत आती है। तो यहाँ पर आपके जो लाइफ में कुछ लोग थे जो आपको बहुत ज़्यादा तनाव दे रहे थे, तो उस एनर्जी से आप बाहर निकले। देखिए आप किसी को बाहर नहीं कर सकते, खुद को किसी को चेंज भी नहीं कर सकते हैं। खुद को मौन के साथ, जब हम अंदर से मौन हो जाते हैं और उससे भी बड़ी बात अंदर से नफ़रत को निकाल के फेंक देते हैं, चुप हैं लेकिन नफ़रत नहीं कर रहे हैं किसी से, तो ये श्रेष्ठ एनर्जी होती है। तो टेंशन डिप्रेशन जब जा रहा है, चंद्रमा की नेगेटिव एनर्जी हट रही है, बुध की नेगेटिव एनर्जी हट रही है, तो ऑब्वियसली प्लेफुलनेस तो आएगा क्योंकि हार्ट की हीलिंग होगी। यहाँ आगे कार्ड्स में हो सकता है आ जाए। वाह, 9 नंबर। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण किया है, अपने मन पर नियंत्रण किया है, तो फोकस्ड होकर काम किया होगा, ऑब्वियसली हार्ड वर्क किया होगा। खाली बैठे बैठे ही आदमी सोचता है फालतू की चीज़ों को, तो आपका हार्ड वर्क पे होगा। आपका पराक्रम जो आप सही दिशा में कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा सही दिशा में जा रही है। 9 नंबर, बजरंगबली की ब्लेसिंग भी यहाँ पर कह सकते हैं, कान्हा के साथ गणपति की ब्लेसिंग भी कह सकते हैं। आपके कलश भरे जा रहे हैं, ग्रोथ आ रही है, बहुत सुंदर। देखिए गणेशा की सूंड में एक कलश है, हाथ में है, यहाँ टहनियाँ हैं, ये भी ग्रोथ। अनार, जो एक अनार में कितने सारे बीज होते हैं, आपने एक बीज लगाया, एक बीज से एक पेड़ हुआ, ठीक है। मतलब आपकी ग्रोथ की स्पीड देखिए कितनी अच्छी होने वाली है। अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, बुध और चंद्र को बैलेंस करना शुरू कर दीजिए। एक अनार से एक पेड़ हुआ और एक पेड़ पर कितने अनार होंगे और फिर हर एक अनार से कितने पेड़ होंगे, तो बहुत अच्छी ग्रोथ एकदम स्पीड से आपकी लाइफ में आ रही है, ऐसा कान्हा कह रहे हैं। सो द वर्ड द रियल यू का उल्टा कार्ड। हो सकता है पहले आप चीज़ों को प्रूव करते थे, आप दिखाना चाहते थे लोगों को कि मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ये वो कुछ भी चीज़ें, तो अब आपने हो सकता है लोग क्या है, अभी आपका अच्छा टाइम चल रहा है, सब आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके पास समय बिताएंगे, और जैसे ही आपका टाइम ख़राब आएगा आपको डिफेमिंग करेंगे और जो भी है आपको पता है, इसलिए आपने खुद पर फोकस करना शुरू कर दिया है। दिखाने की ज़रूरत नहीं है, फसल उगेगी तो खुद ही दिख जाएगी। ये हो सकता है आप सोच रहे हैं जिनके साथ पूरी रीडिंग कनेक्ट हो रही है, क्योंकि सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी है, तो ये भी हो सकता है कुछ सूक्ष्म मैसेज आपके लिए हों, और ये भी हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हो रही हो। तो जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है उसे लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कार्ड कार्मिक रिलेशनशिप। अब ये तभी होगा जब आपने अपने, देखिए कर्मा तो रिलीज़ भगवान राम को भी करने पड़े थे, माँ कैकेयी ने उनसे माफ़ी मांगी, भरत ने उनसे माफ़ी मांगी, लेकिन भगवान ने कर्मा तो पे किया ही किया। तो इसी तरह से आपकी लाइफ में भी कुछ कार्मिक लोग थे और किसी तरह से आपकी एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं यहाँ पर। ओके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। आप अपने जो भी आपकी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं उसके बहुत नज़दीक हैं, ठीक है। आपने कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस से हुआ कि आपने जो भी सपने देखे थे,
ज़्यादा उनके बारे में सोचना छोड़ दिया, कर्म करके ईश्वर को सौंपना शुरू कर दिया, तो ही आपके लाइफ में ये स्थिति आई है। अदरवाइज़ एक बहुत बड़ा नेगेटिव फेस आपकी लाइफ में आया, जो यहाँ पर बाकी के कार्ड बता रहे हैं। पास्ट में आप ना जाएं, ये गाइडेंस है। और ये भी कहा जा रहा है कि आप पास्ट में नहीं जा रहे हैं, केवल लेसन लेके आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए भी आप नज़दीक पहुँच रहे हैं। अब आप परिस्थिति से प्यार नहीं कर रहे हैं। ओके, आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, कोई एक प्रॉब्लम अभी भी है जो सॉल्व नहीं हो रही है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये टाइम कब जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा। थोड़ा सा इरिटेशन भी यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में है कि ये कब तक ऐसा सब होगा। ठीक है, और क्या है यहाँ पर, दो तरह के लोगों की एनर्जी है। कुछ लोगों को जिनके साथ ऐसा हो रहा है, जिनकी एक पर्सनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान कर रही है कि उन्होंने सब कुछ करके देख लिया। अब हर किसी की ये पर्सनल एक प्रॉब्लम अलग होगी, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही, इसलिए उन्हें लगता है जब मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो मेरे बड़े बड़े सपने क्या ही पूरे होंगे। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी भी आ रही। तो इन लोगों के लिए यूनिवर्स क्या कह रही है? द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो भी आप उत्तर ढूंढ रहे हैं उसको अभी थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है कुछ चीज़ें प्रूफ होनी हो आपके साथ। तो एक तो सूर्य आराधना कीजिए, बहुत जल्दी सूर्य आपको ब्लेस्ड करेंगे। मंगल और सूर्य के कारण ऐसा आपके साथ हो रहा है। हालांकि उल्टे कार्ड ये भी कह रहे हैं कि आपकी ये चीज़ें ठीक होंगी। तो अपने गुस्से पर नियंत्रण, जैसे स्टार्टिंग में भी आया, अपने इमोशन पर, अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना है। और गाय की सेवा कीजिए। आज गोपाष्टमी है, आज से लेकर लगातार आगे कुछ दिनों तक गौ सेवा कीजिए। गुड़ रोटी खिलाइए गाय माता को। अब आप बहुत अच्छे नहीं हैं। आपकी जो ये पर्सनल प्रॉब्लम है, इससे रिलेशनशिप और धन दोनों बाधित हो रहे हैं। देखिए, जो स्टार्टिंग में पॉजिटिव एनर्जी आई वही नेगेटिव, यानी कि बुध यहाँ पर ख़राब होने से आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, धन की ग्रोथ रुक रही है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत अच्छे होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है ऐसा नहीं है। ठीक है, जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमने अच्छा किया, बहुत हम सीधे रहे, सब पर भरोसा किया, इसी का ये नतीजा है, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, अच्छे बनने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो यूनिवर्स आपको स्टॉप कर रही है। यूनिवर्स कह रही है अपनी अच्छाई मत छोड़िए। ये यहाँ पर शनिदेव कह रहे हैं, आपकी कठिन परीक्षा ली शनिदेव ने। ये आपका 8 नंबर का कार्ड, 3 और 5, गुरु और बुध ग्रह ने मिलकर यहाँ पर आपकी बहुत सारी परीक्षाएं ली। पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा सामने आए, कुछ कार्मिक लोगों के वजह से, जो आपको लग रहा है कि इस जन्म में मैंने तो उनका भी अच्छा सोचा, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन पावर आपसे कह रहे हैं आपका जो ये अच्छा होना है, इसी वजह से यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन है और इस विपरीत परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जा रहा है। तो अपनी अच्छाई को मत छोड़िए, ये यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। नंबर 6, आपका तो दिल टूटा है ना, आपको लग रहा है कि अच्छे बनने से ही तो मुझे परेशानी हुई, सबको सम्मान देने से ही तो मुझे परेशानी हुई, विश्वास करने से तो ही मुझे परेशानी हुई। तो ये जो सारे प्रश्न आपके अंदर आ रहे हैं, और यूनिवर्स ने स्टार्टिंग में जो आपको बता दिया कि अब बुध अच्छा हो रहा है, अब चंद्र अच्छा हो रहा है, अब मंगल अच्छा हो रहा है। अगर आपको ध्यान है तो ये तीनों कार्ड पॉजिटिव स्टार्टिंग में आ चुके हैं, यानी कि यूनिवर्स आपको कंफर्मेशन दे रही है कि आपकी कोई गलती नहीं है। किसी जन्म के कोई कर्म थे जो शनिदेव आपसे ले रहे थे, बुध आपसे ले रहे थे, चंद्रमा आपसे ले रहे थे, और आपने वो चुका दिए। आपने छल कपट नहीं किया। किसी ने आपके साथ कितना ही छल क्यों ना किया हो, आप वहाँ से हट गए और ईश्वर से कंप्लेन की, और आपको लग रहा है अच्छा होने से फ़ायदा नहीं होता। लेकिन यूनिवर्स कह रही है अच्छा होने से फ़ायदा होगा। यानी अब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आएगा कि जो आपके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, इसे जोड़ा जाएगा। यूनिवर्स के साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन होगा। आपको लगेगा हर समय कोई है जो मुझे बचा रहा है, हर समय कोई है जो मुझे देख रहा है, हर समय कोई है जो मेरी पीड़ा में, मेरी तकलीफ़ में, मेरे घावों पर मरहम लगा रहा है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं ऐसा मत सोचिए, बुध के उपाय कीजिए, मंगल के उपाय कीजिए और
चंद्रमा के उपाय कीजिए, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है, आपके सपने पूरे होंगे, विश्वास रखिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, एंजल एंसेस्टर्स, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग, थैंक यू अपने प्यारे बच्चों को ये कंफर्मेशन देने के लिए। आपके मन में कोई डर बैठ गया, जैसे स्टार्टिंग में भी आया ना कि पास्ट से केवल अनुभव लीजिए और आगे बढ़िए। पास्ट की किसी घटना ने खौफ बिठा दिया है कि सब ठगते हैं, सब मतलबी होते हैं, जिन्होंने ठगा, जिन्होंने मतलबीपना दिखाया वो आपके कार्मिक थे। लेकिन ज़रूर आगे यहाँ आएगा कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छे लोग, अनकंडीशनल लव वाले लोग भी आएंगे। देखिए यहाँ पर गणेशा स्वयं आपकी ज़िंदगी से इन नकारात्मक ऊर्जाओं को हटा रहे हैं। 7 नंबर केतु की नेगेटिव एनर्जी को गणेशा यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं कुल्हाड़ी लेकर। तो कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट लाइफ की कर्मा के कारण आपकी लाइफ में आ रही हैं, इस जन्म की नहीं हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं और आप ईश्वर से कंप्लेन कर रहे हो मेरे अच्छे होने का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे सच्चे प्यार का। आप इंसान से नहीं, ईश्वर से ये कह रहे हो। तो ईश्वर कह रहे बेटा प्रकृति की सेवा कर। देखो ये चूहा, चूहे को देख, चूहा भागता है इंसानों को देख कर, इंसान भी कई बार डरते हैं, बट ये चूहा गणेशा के हाथ से अनाज खा रहा है क्योंकि प्यार है। गणेशा का जो प्रकृति के प्रति प्यार है और गणेशा का ये वाहन ही बन गया है ये चूहा। आपको अगर पता हो मूषक, ये एक राक्षस था मुष्केश्वर, इसकी पत्नी जो थी, ठीक है, मूषक की जो पत्नी थी, मूषक एक बहुत बड़ा राक्षस था, इसकी जो पत्नी थी वो माँ गौरा की बहुत बड़ी भक्त थी और उसे वरदान मिला हुआ था। इसने छल से उससे शादी कर ली थी और उस औरत को वरदान मिला था माँ गौरी का। जहाँ माँ गौरी का वरदान था तो वहाँ कोई कुछ कैसे कर सकता था। तो इसके लिए जब गणेशा और इनका युद्ध हुआ तो गणेशा, जब माँ गौरा ने जो गणेशा को शक्तियाँ दी थी, माता पिता अपनी शक्तियों को अपने संतान को देते हैं, आध्यात्मिक शक्ति, सांसारिक चीज़ें ही नहीं देते हैं। तो यहाँ पर जब गणेशा देखते हैं कि माँ की जो शक्तियाँ वो प्रयोग कर रहे हैं इस राक्षस को हराने में वो काम नहीं आ रही है, तब वो आश्चर्यचकित होते हैं, माँ से पूछते हैं। माँ गौरा कहती है कि इसकी पत्नी को मैंने वरदान दिया है इसकी सुरक्षा का, तो इसलिए पुत्र मैं तुम्हारी माँ होने के साथ साथ जगत माता भी हूँ और मैं भी अपने वचनों में बंधी हुई हूँ। फिर कुछ ऐसी लीला होती है कि ये गणेश जी की सेवा को कबूल करते हैं और उनका वाहन बन जाते हैं मूषक। तो किस तरीके से देखिए आपने मूषक को गणेशा ने अपने अस्त्र शस्त्रों से, अपनी विद्या से कंट्रोल नहीं कर पाया, अपने बुद्धि विवेक से किया, समर्पण से किया है। ऐसे ही ईश्वर कह रहे हैं शांत होइए, प्रकृति से प्यार कीजिए, सूक्ष्म जीव जंतुओं से प्यार कीजिए। जो भी आपके सूर्य की एनर्जी, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग रुकी है, डिफेमिंग हुई है, वो सब ठीक होगा। भविष्य के लिए कुछ बहुत अच्छी योजनाएं यूनिवर्स, भले ही आपको गिराने वाले लाख आपको गिराने के लिए प्लानिंग बना रहे हैं, लेकिन ईश्वर भी एक पुल बना रहे हैं आपको पार करने के लिए। तो ईश्वर बड़े हैं या ये बड़े हैं, आप डिसाइड कीजिए। ये यूनिवर्स आपको समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर एक एक चीज़ को। पॉजिटिव आउटलुक रखिए, कुछ भी हो रहा है, अगर तूफ़ान भी आ रहा है तो आप उसमें प्रोटेक्टेड हो। आप ईश्वर से ये कहो कि तूफ़ान तो बहुत अजीब है, बेटाइम बेमौसमी है, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम मेरे साथ हो, मुझे प्रोटेक्ट करोगे इस वक्त में। और सच में ईश्वर आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे और आपको लगेगा शायद उस वक्त में आपका वहाँ खड़ा रहना ज़रूरी था, आगे बढ़ना अच्छा नहीं था, आगे बढ़कर हो सकता था आपको बहुत बड़ी समस्या थी, इसलिए तूफ़ान आ गया और आप एक जगह पर रुक गए सुरक्षित होकर के। तो हर चीज़ में आप ऐसे पॉजिटिविटी देखेंगे तो 29 नंबर का कार्ड यहाँ पर 2 नंबर 2 + 9 11, 1 + 1 2, अगेन 2 नंबर की एनर्जी। अगर आप पॉजिटिव आउटलुक रखोगे तो आपकी चंद्रमा बैलेंस होने से बुध बैलेंस हो जाएंगे और जो ये बुरी स्थितियां हैं ये कंट्रोल हो जाएंगी। यानी कि यूनिवर्स आपको डीप से डीप मैसेजेस दे रहे हैं कि कैसे चंद्र बुध को आप बैलेंस करें। केवल मंत्र जाप से, हवन से ही नहीं, कुछ इस तरह की चीज़ों से भी आप अपने ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं। ईश्वर को समर्पित रहिए, हर कर्म उनसे कहिए कि आप ही करा रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से ऐसा नहीं कि आप चोरी करने जाएं, किसी को धोखा देने जाएं और कहें ईश्वर आप करा रहे हैं। नहीं, अपनी तरफ से अच्छा करने का प्रयास करें उस और प्रार्थना करके कार्य करें, तो यकीनन पॉजिटिव आउटलुक ये
आपका यूनिवर्स डिवाइन पावर के साथ सुंदर कनेक्शन ही नहीं बनाएगा, आपकी हार्ट की हीलिंग होगी इसी से, क्योंकि दिल इतना टूट चुका है। ऐसा करने से धीरे धीरे देखेंगे आप चंद्रमा बैलेंस हो रहा है। ठीक है, ईश्वर आपकी, मान लीजिए आपका मन कर रहा है कि मैं बहुत बड़ी पूजा कर रहा हूँ, लेकिन आपको कोई सहयोग नहीं दे रहा है, घर में सहयोग नहीं दे रहा है, पैसे की स्थिति नहीं है अच्छी, तो आप उस वक्त में ईश्वर से कहिए मेरा मन था, ठीक है आपकी मर्जी नहीं है तो मेरे अच्छे के लिए होगा, अभी पूजा नहीं होनी मेरे अच्छे के लिए होगी। आप देखेंगे सडन आपके पास पैसा आ जाएगा, सब लोग मान भी जाएंगे और व्यवस्था भी जाएगी, क्योंकि आपने छोड़ दिया। आप नेगेटिव नहीं हुए कि नहीं कोई नहीं सुनता, पैसा भी नहीं है, मेरा तो भाग्य खराब है, आपने नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर दिया, वही आपने छोड़ दिया। आपने देखा नेक्स्ट मंथ में एक अच्छे मुहूर्त में अचानक घर में ही किसी के मन में विचार आ गया, आपके पास पैसे आ गए, उन्होंने कहा कि पूजा कराने को मन हो रहा है पता नहीं क्यों, लेकिन अभी तो पैसे की स्थिति अच्छी नहीं। आपने कहा मेरे पास अभी पैसे हैं, मेरा भी मन था, और वही चीज़ 1 महीने बाद बहुत सुंदर तरीके से बिना आपके भावना व्यक्त किए हो गई। एक उदाहरण आपको दिया। पहले से ही नेगेटिव क्यों सोच लेते हैं? नेगेटिव होना, पॉजिटिव होना, नहीं होना, भाग्य के हमारे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा तो ईश्वर जाने, बट अपनी तरफ से तो हम पॉजिटिव हो सकते हैं ना। ये हम नहीं कह रहे, यहाँ पर कार्ड्स कह रहे हैं आपसे, ठीक है। इस हफ्ते कोई पेपर साइन करते समय आपको सावधानी रखनी है। आई थिंक रीडिंग जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर कंप्लीट हो गई है, फिर भी कुछ कार्ड और ले लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या आया, चंद्रमा और बुध और मंगल अच्छे होने से आपकी ग्रोथ हो रही है और आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगे, मतलब बहुत तेज़ी से ग्रोथ आपकी होगी। जैसे अनार की हमने बात करी, कलश की बात करी, और वहीं कह दिया पीछे कि ये चीज़ें खराब हुई हैं जिसकी वजह से आपको अब अपने सपने पूरे होने पर भरोसा नहीं है, और गाइडेंस भी आपको दे दिया। तो कितने सुंदर तरीके से यूनिवर्स ने, डिवाइन पावर ने आपको गाइड किया है, उनको थैंक यू बोलिए और प्रयास कीजिए पॉजिटिव रहने का। थैंक यू सो मच डिवाइन पावर, महादेव, माँ भगवती, ब्रह्मांड के देवी अनंत शक्तियों को हम कोटि कोटि प्रणाम करते। छोड़ दीजिए, ज़बरदस्ती मत पीछे पड़िए, छोड़ दीजिए। आपके भाव पवित्र हैं तो यकीनन ईश्वर तक पहुँचेंगे और कुछ न कुछ उसका विधान होगा। कम बोलिए, अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी, ठीक है। सोच विचार कर आगे बढ़िए, मेडिटेशन कीजिए। कुछ और कार्ड्स लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। प्लीज़ गाइड कीजिए, किसका दिल टूटा है, किसको लगता है कि उनके अच्छे होने से उनके साथ बुरा हुआ, अब उनकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है, किनको भरोसा नहीं है अब अच्छा होगा, किसका दिल टूटा है बुरी तरह से, किसके हार्ट की हीलिंग करना चाहते हैं, किसकी लाइफ में ग्रोथ लाना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए कार्ड कितना सुंदर आ गया, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। माँ सरस्वती की आराधना कीजिए, वीणा वादिनी की आराधना कीजिए, ठीक है। अपने मन के तारों को थोड़ा सा प्रकृति में घूम के, अगर आपको कोई वाद्य यंत्र बजाने आते हैं उनको बजाकर किसी भी तरीके से हील करिए और भरोसा रखिए, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जो अभी असंभव लग रहा है कि नहीं अब कैसे हो जाएगा, तो ईश्वर कह रहे हैं माँ सरस्वती पर भरोसा करो, वो कब आपकी बुद्धि को कैसे चलाएगी पता ही नहीं। किसी ने राक्षस भेज के आपकी बुद्धि को बांध दिया, लेकिन माँ सरस्वती से वो बड़ी है नहीं ना, तो आप उस पर भरोसा कर रहे हैं कि उसने आपकी बुद्धि को बांध दिया, या आप राहु ने आपको भ्रमित कर दिया, या किसी भी तरीके से। लेकिन माँ कह रही है मुझसे बड़े तो नहीं है ना, पूरी सृष्टि, ऋषि मुनि योगी ध्यानी देवताओं सबकी बुद्धि को मैं चला देती हूँ, है ना। तो इसलिए माँ बार बार आपसे कह रही है, और थोड़ा सा हो सके तो माँ सरस्वती को प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें, उनका नाम जप करें। ये भी आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आया, तो आशा करते हैं आपको गाइडेंस मिल चुके हैं, जिसके साथ भी ये रीडिंग कनेक्ट हो रही है। और ज़रूर अब आप भरोसा करेंगे। वेडिंग रिंग, ओके, यूनियन, मैरिज, सोल कनेक्शन, आपसे कहा ना, हो सकता है ये चीज़ आपसे कहा था, ये कार्ड आ गया। हो सकता है पहले आपको ऐसे लोग मिलते थे छल कपट वाले, लेकिन अब ऐसे नहीं मिलेंगे। अब आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके साथ आपकी आत्मा का संबंध है, सोल कनेक्शन है, जिनसे केवल मिलने मात्र से आपको हीलिंग होगी, बात करने से ही नहीं। आपका अगर शादीशुदा जीवन में परेशानी थी या रिश्तों में परेशानी थी, कहीं भी फूट पड़ी हुई थी, वहाँ यूनियन होगा। शादी नहीं हो रही थी तो शादी होगी। ये सुंदर सा वेडिंग का कार्ड आया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो यूनिवर्स कह रही पॉजिटिव रहिए, जो गाइडेंस है
उन्हें फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। 1 या 2 कार्ड के द्वारा प्लीज़ यूनिवर्स हमें और गाइड कीजिए। हाँ, आपको किसी ने बहुत दौड़ाया है और ये आप ही की गलती थी, आपने हेल्दी चॉइस नहीं करी थी, सेल्फ लव को पीछे रखा था, सेल्फ केयर को पीछे रखा था, किसी और के कहने पर भाग रहे थे, इसलिए हुआ था। यूनिवर्स आपको समझा रही है, यूनिवर्स कह रही खुद से प्यार करो, खुद की केयर करो, दूसरों की तो करनी है, तभी तो आप दूसरों की करेंगे, तभी तो आप दूसरों को देंगे। जब आपके पास पानी है ही नहीं, दूसरे को कहाँ से पिलाएंगे? खुद ही प्यास लग रही बोलेंगे तो लोगों से मांगने जाएंगे। अपना प्यास बुझा कर शांत चित्त होकर आप बैठे हैं तो जो आपके पास आएगा आप एक बोतल उसको दे देंगे आराम से, ये यूनिवर्स कह रही है। अब हम यहाँ पर ज्योति जी, आपने जो सुपर थैंक्स दिया है 40 रुपीज़ का, यूनिवर्स डिवाइन पावर एंजल से प्रे करते हैं कि ये अमाउंट आप तक कई गुना होकर पहुँचे और जो भी धनराशि आपने दी है, जिस भी भाव से दी है, ये आपको ही नहीं आपके लव वंस को भी कई गुना होकर मिले उसी भाव के साथ। और चैनल के लिए इस धनराशि को प्योरीफाई करते हैं और देखते हैं यूनिवर्स इसके बदले में आपको क्या देना चाहती है, ताकि ब्लेसिंग रूप में ये धनराशि चैनल तक पहुँचे। ओके, बहुत सारे कार्ड आ गए ज्योति जी आपके लिए। शुक्र ग्रह आपको ब्लेस्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो शुक्र के रेमेडीज़ कीजिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। धन लेकिन आ रहा है लाइफ में, आपकी हार्ट की, बट ये धन ना आपको सुकून नहीं दे रहा है, ठीक है। आप एक नए फेस में जा रहे हैं, तो जब आप नए फेस में जाते हैं तो कुछ चेंजेस आते हैं। आप एक स्टार सीड हैं, लेकिन किसी तरह की कोई गलती आपसे हुई है, किसी ऐसे इंसान की हेल्प ली है, जैसे होता ना हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं दरबार में या कहीं ऐसे जो गलत एनर्जीज़ के द्वारा काम करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जुपिटर की, तो उसकी वजह से आपके इस स्टार बनने की एनर्जी में दिक्कत आ रही है, आपके मन में भारीपन आ रहा है। पैसा तो आपके पास आ रहा है, देखिए अपने हिसाब से लीजिएगा, हो सकता है ये किसी और रूप में आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, बट यहाँ पर यही गाइडेंस आ रहा है। अगर ऐसी कहीं जगह गए हैं तो माफ़ी मांगिए और उन चीज़ों को सुधारिए। अगर जाने की सोच रहे हैं तो मत जाइए। अपने शिव शक्ति की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, नेगेटिव इमोशंस आपके पैरों के नीचे हैं और आप पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए। कुछ धन का नुकसान शनिदेव के कारण यहाँ पर, ओके 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 ओके, यहाँ पर 5 नंबर, और देखिए जो आज की रीडिंग है वो कहीं ना कहीं आपके साथ मैच हो रही है। कुछ ऐसा हुआ है कि आपके जो धन की ग्रोथ थी, अब यहाँ पर धन की बारिश हो रही है और यहाँ धन की लक्ष्मी का कार्ड उल्टा हो गया है, तो कुछ धन से एक बड़ा धनराशि की अमाउंट रुक रही है, यानी कि पैसा तो आ गया थोड़ा सा आपके पास, लेकिन महालक्ष्मी की ब्लेसिंग नहीं है, तो अष्टलक्ष्मी कहाँ से आएगी, ये भी कहा जा रहा है। तो कुछ न कुछ या तो इस लाइफ के या पास्ट लाइफ के ऐसे कर्मा हैं कि जाने अनजाने आपने गलत व्यक्ति का गाइडेंस ले लिया है। जुपिटर को ठीक करिए, वीनस को ठीक करिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए और बिल्कुल शुद्ध पवित्र भाव में रखिए, तो ही माँ लक्ष्मी कृपा करेंगी। नहीं तो धन तो आएगा, और धन अपने साथ बहुत सारी समस्याओं को भी लाता है जब वो नारायण की या अष्टलक्ष्मी के रूप में नहीं आता है। तो महिलाओं के साथ विशेष आपने पास्ट लाइफ के कुछ कर्जे चुकाने हैं, ये मत देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से अच्छा करिए, जुपिटर को अच्छा रखिए, सात्विक पूजा पाठ को अपनाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स कह रही है आप नए फेस में जाएंगे और जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन आएंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। आशा करते हैं आप सब के लिए जो गाइडेंस आई हैं इससे आपको हेल्प मिलेगी और आप ग्रो करेंगे और आपकी ब्लेसिंग यूनिवर्स के द्वारा चैनल तक हम तक ज़रूर पहुंचेंगी। सबका मंगल हो, मेरा मंगल हो। वंस अगेन थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। हर हर महादेव। जय माँ भगवती।